हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है सेम फर्स्ट के सिलेबस की यूनिट 2, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। ये सेकंड मेथड है जो मैं आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और बाकी की वीडियो देखने के लिए मेरे आई बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो क्वेश्चनर मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि क्या है, प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं और इसके गुण दोष क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पुश करें, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो अब जानते हैं क्वेश्चनर मेथड क्या होता है। क्वेश्चनर मेथड इसमें जैसे दिया हुआ है वो हम ऐसे ही एज इट इज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चनर मेथड क्या है। ठीक, तो प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पर अगर बोला जाए कि क्वेश्चंस रेडी करने हैं तो आप उस टॉपिक पर अपने क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी टॉपिक जो भी दे दो आपको, वो प्रश्नावली विधि का एक टॉपिक बन सकता है। ठीक है, और ये संरचित समूह मतलब आपने बना लिए हैं, तो क्वेश्चंस जो बहुत सारे क्वेश्चंस का समूह बनाए हुए जो क्वेश्चंस होंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो प्रश्नावली विधि में काम आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सूचनाएं एकत्रित करनी होती है, और सूचनाओं के एकत्रित करने के लिए आपको 2 रूपों में आंसर देना होता है। आपने कई सर्वे देखे होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं MCQ टाइप्स, और दूसरा होता है जिसमें आपको सिर्फ अपने व्यू देने होते हैं कि, और एक स्पेस छोड़ दिया जाता है या लाइन दी जाती है नीचे, इसमें आप अपने व्यू प्रकट करें। तो ये प्रश्नावली विधि होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है वैकल्पिक और खाली स्थान छोड़कर। ठीक है, सिंपल है। प्रश्नावली सर्वेक्षण करता यानी कि जो सर्वे ले रहा है वो द्वारा प्रयोज्य यानी कि जिसको हमने सर्वे थमाया है कि आप इसका आंसर करो, वो यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, को दी जाती है तथा उसके उत्तर देकर प्रयोज्य सर्वेक्षणकर्ता को वापस दे देता है। यानी कि जब हमने अपना सर्वे दिया, उसे जो आंसर दे रहा है यानी कि प्रयोज्य ने जैसे ही आंसर कर लिया, वो सर्वेक्षणकर्ता को वापस दे देगा। ठीक है, और उत्तरों के आधार पर सर्वेक्षणकर्ता निष्कर्ष पर आता है। यानी कि जब उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए तो सर्वेक्षणकर्ता उसके आंसर्स पढ़ेगा और उनके बेसिस पर एक कंक्लूज़न निकालेगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो प्रकार पर नज़र डालें तो हमारे पास सामने इसके 8 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा तथ्य संबंधी, मत संबंधी, संरचित, असंरचित, बंद, खुली, चित्र में, मिश्रित। कुछ तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाँ, इसमें ये हो सकता है। जैसे अगर हम मत संबंधी प्रश्नावली करें, मत मतलब होता ही है हमारा वोट। ठीक है, तो जैसे हम वोट देते हैं, आप अपने कॉलेज में अगर CR के लिए भी वोट होते हैं तो देख सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो आप उसमें वोट देते हैं। वोट मतलब कि अपना उपाय, आपने किस बेसिस पर उसे वोट दिया, आपने कुछ चुनकर ही तो वोट दिया होगा ना कि ये मेरे लिए CR बनने के लिए हकदार है या राइट पर्सन है। तो वैसे ही मत देकर प्रश्नावली होती है। संरचित मतलब पहले से ही क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन निर्धारित कर लिए वो। असंरचित मतलब बिना क्वेश्चन निर्धारित करे, एट द टाइम या मोमेंट जो भी है हम क्वेश्चन पूछें। ठीक है, बंद प्रश्नावली मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप कह सकते हैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ येस या नो में देना होता है ना। तो यहाँ पर जो है आप ज़्यादा बातें नहीं कर सकते या ज़्यादा विचार नहीं जान सकते आप दूसरों के मन के। ठीक है, खुली प्रश्नावली, या जितना मर्जी बड़ा उत्तर दो, हमारे को कुछ नहीं हो रहा। चित्र में जैसे चित्र देखकर प्रश्नावली के उत्तर देने होते हैं। मिश्रित यानी कि इन सबका मिश्रित, है ना। तो अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। ठीक है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली इस विधि का प्रयोग जो है किसी समूह
समूह में सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जब क्या होता है कि जो भी ये आर्थिक और सामाजिक दशाएं होती हैं जो समाज में चल रही हैं, तो उनसे संबंधित रिलेटेड जो है तथ्य एकत्रित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये इंडिविजुअल नहीं होके बल्कि सामूहिक रूप से होते हैं, है ना। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पर आपको अगर जल्दी लेना होगा तो ग्रुप में हम इसे करवा सकते हैं ना। तो जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा आदि के बारे में सूचना एकत्रित करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। जैसे कि आपको इसमें पता ही चल रहा होगा, इनसे सबसे रिलेटेड आयु, धर्म, जाति से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फो हमें प्राप्त करनी है तो इसकी रचना की जाती है। मत संबंधी प्रश्नावली क्या होती है? मत, जैसे मैंने आपको बताया, वोट देना या अपनी राय प्रकट करना हो, विचार प्रकट करना हो, तो इसमें जो है सूचनादाता जो सूचना दे रहा है उसकी रुचि, इंटरेस्ट, राय, मत, विचार, ओपिनियन, सजेशन, व्यूज़ जो भी जानना है सूचनादाता का, तो उससे हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इनके लिए जो है ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, तो इसमें हमारे को इसमें है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली यानी कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संरचित मतलब भली भांति व्यवस्थित ढंग से बनी हुई, है ना। तो इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान यानी कि खोज, जो डिस्कवरी की जाती है, प्रारंभ करने से पहले जो अनुसंधान या डिस्कवरी हो रही है उसको शुरू करने से पहले पूर्व विषय पर लोगों की राय, जैसे हमारा अगर हमें कोई डाटा कलेक्ट करना होता है तो उस पर हम लोगों की राय लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, आपके आसपास कई आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, तो वहाँ की जो मैडम होती हैं वो आपसे जब भी प्रश्न करके आती हैं तो उनके पास एक फॉर्म होता है, वो कहते हैं ये लीजिए, ये भर दीजिए, है ना। तो जो फॉर्म है उस पे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए होते हैं और आपकी समझ के हिसाब से वो क्वेश्चन जो है बनाए हुए होते हैं, ताकि आप जो है सीधा मीनिंग जानकर उसका आंसर लिख दें। तो यही है। जैसे अब इसमें देख रहे हैं स्वास्थ्य जन कल्याण की योजनाएं हो गई या आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो भी आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेंटर की जो टीचर्स होती हैं वो ऐसे काम करती हैं जो सरकार को कई सर्वे प्राप्त मतलब कई सर्वे के डाटा जो है उनके पास पहुंचाती हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब, जैसे मैंने बताया कि वो उनके पास सीधा एक फॉर्म होता है, फॉर्म यानी कि प्रिंटेड फॉर्म है, अब उसमें परिवर्तन तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस और आंसर भी आपके लिए, जैसे बताया ऊपर की कई टिक मार्क्स लगाने होंगे आपको और कहीं पर आपको अपने विचार रखने होंगे, है ना। तो यही था असंरचित प्रश्नावली। असंरचित क्या होता है? ठीक है, जिसकी संरचना ना की गई हो, यानी कि पहले से ही क्वेश्चन जो है बनाए ना गए हों। तो संरचित के हिसाब से अपोजिट बिल्कुल असंरचित प्रश्नावली होती है। तो इसमें एक बार नज़र डाल लेते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन संरचित में किया जाता है, जिनके बारे में सूचना एकत्रित करनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, उनकी जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं पता होता। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें जो मतलब असंरचित में बिल्कुल ही मतलब कहा जाए कि जो सूचना दे रहा है, उत्तर दे रहा है, वो अपने ओपिनियन कितने भी बड़े दे सकता है या कितने भी छोटे दे सकता है, वो अपनी उसकी राय है। ठीक है, अभिव्यक्त करना मतलब जाहिर करना, ठीक है, अपनी बात को कहना। बंद प्रश्नावली पर बात कर लेते हैं अब। तो बंद प्रश्नावली यानी कि इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने केवल कुछ ही विकल्प दिए होते हैं। कुछ ही विकल्प यानी कि यस, नो, या फिर सभी को, या फिर जैसे आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपको MCQ पूछे जाते हैं ना,
और अलग से कुछ भी नहीं बोला होता कि आप अपना इसका वर्णन नीचे दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ MCQ दिए होते हैं। तो इसमें इसे जो है बंद प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, विकल्प दिए गए होते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं कुछ विकल्पों से उत्तर छांट कर देना होता है। ठीक है, आपको वहीं पे टिक लगाना होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं खुली प्रश्नावली पर। खुली प्रश्नावली इस प्रकार की जो प्रश्नावली है में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे असंरचित में होता है वैसे भी खुली प्रश्नावली होती है। जैसे उदाहरण जो इसमें दे रखा है, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, मतलब जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसे कैसे बढ़ाया जाए या कैसे किया जाए, कैसे ऐसे तरीके हैं। तो आप जो हैं बहुत सारे कहीं ना कहीं से ऐसे आंसर ढूंढ के ला सकते हैं, या एट द टाइम आप बोल सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जिसमें दे रखा है खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली यानी कि इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के विकल्प चित्र द्वारा प्रस्तुत होते हैं। आपने कभी फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो रीजनिंग का जो एक पार्ट होता है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मिरर इमेज इसकी क्या होगी, तो वहीं आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो चित्र के द्वारा बताए होते हैं ना, तो वो एक तरह से चित्रमय प्रश्नावली का उदाहरण है। ठीक है, और वही है, उत्तरदाता को चित्रों में से अपने उत्तर का चयन करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट है हमारा, लास्ट तो नहीं कह सकते पर लिखित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली सभी प्रकार की मिश्रित प्रश्नावली आएगा यहाँ मिश्रित प्रश्नावली है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इस प्रकार की प्रश्नावली सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं लिए होती हैं। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। जैसे अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी बंद प्रश्नावली होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं तो हम कभी कभी जैसे 5th स्टैंडर्ड में कुछ आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो उसमें कुछ मैच द फॉलोइंग्स है ना, MCQ, 1 वर्ड आंसर और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन आंसर दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया होगा। तो ये सारी जो प्रश्नावली का जो पूरा पार्ट है ये एक एग्ज़ाम्पल है मिश्रित प्रश्नावली का, कि सारी जितने भी हमने ऊपर प्रश्नावली के टाइप्स पढ़े हैं उन सभी की विशेषताएं लेते हुए ये प्रश्नावली होती है, जिसमें चित्र में प्रश्नावली भी हो सकती है या खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। तो ठीक है, यही था, ये प्रश्नावली के टाइप्स थे। अब पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी। तो प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची होती है। ठीक है, यानी कि इसमें मेन टॉपिक विशेषताएं क्या चाहिए होता है, एक टॉपिक चाहिए होता है जिस पे प्रश्नावली जो है हमें रेडी करनी होती है। तो विषय जो होता है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसी के आधार पर हम जो है क्वेश्चंस बनाते हैं। यह प्राथमिक सूचनाएं संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, यानी कि सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। प्रश्न स्पष्ट सरल होने चाहिए। मतलब देखो, हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के मतलब हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और हर भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हमें क्या पता है कि किसको इंग्लिश आती है अच्छी या किसको नहीं आती है, या कोई इंग्लिश हिंदी बोल ही नहीं पाता, सिर्फ़ और सिर्फ ये समझता है कि इंग्लिश ही समझता है ना। तो जिससे आप उत्तर ले रहे हैं आप उनके हिसाब से जो है क्वेश्चन बनाना सीखें। तो इसमें जो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरल भी हो और स्पष्ट भी हो। मतलब क्वेश्चन का ये मीनिंग है तो मतलब यही मीनिंग है। ठीक है, कोई और मीनिंग ना निकल के। स्पष्ट से मतलब यही था, सटीक
बिल्कुल, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक ना हो। अब जाहिर सी बात है, अगर देखो कोई हमारा सर्वे करने के लिए रेडी हुआ है, ठीक है, अब उसके टाइम के हिसाब, वो हमारे टाइम के हिसाब से तो नहीं चलेगा, अपने टाइम के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस उस प्रश्नावली में लिखने हैं जो जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। फालतू के क्वेश्चंस तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, या फालतू की इन्फॉर्मेशन गेन करने से वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनकी आवश्यकता हो। तो लिमिटेड ही क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, तो संख्या जो है आवश्यकता से अधिक होगी ही नहीं, ठीक है। तो विशेषता एक ये भी है हमारे पास सामने, ठीक है। ये भी हो गया। प्रश्न बिल्कुल सटीक होने चाहिए, जैसे मैंने इसमें बताया, ठीक है। प्रश्न का जो मतलब है वही सामने हो, अलग मीनिंग नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है। प्रश्नावली को प्रत्यक्ष या डाक द्वारा उत्तरदाता तक भेजा जा सकता है। अब अगर हम सर्वे ले रहे हैं या फिर कोई भी किसी से हमें प्रश्नावली मेथड का प्रयोग जो है करना है, तो ऐसे ये 2 रूपों में हो सकती है। या तो हम उससे डायरेक्टली पूछ रहे हैं, या फिर मेल द्वारा हो सकता है, डाक द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो इनके तहत हो सकती है प्रश्नावली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसके गुण। गुण क्या है? प्रश्नावली विधि में अधिक खर्चा नहीं होता है। इसको आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, अधिक खर्चीला नहीं, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दें कि ये इसका कैसे जो है ये खर्चीला नहीं हो सकता, ठीक है। तो खर्चीला ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मतलब फेस टू फेस पूछ सकते हैं, तो हमें पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं होगी, या कोई भी खर्चा टेप रिकॉर्डर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हम अपना नोट पैड पे लिख सकते हैं, ठीक है। कम समय में अधिक सूचना मिल जाती है, ठीक है। आप इससे समझ पाते होंगे, अधिक सूचनाओं की प्राप्ति, ठीक है। जितने आप क्वेश्चन चाहते हैं वो जल्दी से पूछकर आप ख़त्म कर सकते हैं, उत्तर बिल्कुल सटीक मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और पहले से आपका मन में ये आंसर आ सकता है, तो दूसरे वाले के मन में भी आ सकता है कि ठीक है ये सीधा सीधा आंसर बन रहा है तो ये दे देते हैं, ठीक है। यह विधि जो है अधिक सुविधाजनक है। सुविधाजनक मतलब कैसे है? इसमें कभी मतलब सिर्फ एक प्लेस चाहिए होता है इसको काम करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ गुण। लास्ट है हमारा दोष। तो दोष क्या है? केवल शिक्षित लोग जो हैं इसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर ये लिखित रूप में होता है तो हमारे लिए ये एक चैलेंज सामने आता है कि हमारे समाज में कुछ अशिक्षित लोग भी रहते हैं जो इसे पढ़ने में असमर्थ भी होंगे, ठीक है। कभी कभी प्रश्न का उत्तर सटीक देना कठिन हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मोल्ड करके पूछे गए होते हैं, तो हम जो है उसका क्वेश्चन आंसर देने में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। उत्तरदाता के पास उत्तर के लिए कुछ चयनित विकल्प ही होते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आप अपना अलग से मत रखना चाहें, तो कभी कभी ये भी आता है कि हम अपना मत नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं हमें उनमें से ही चुनना पड़ता है। तो ये भी एक दोष आ जाता है इस विधि में। कभी कभी प्रश्नावली लिखने या छपने में कुछ गलती, प्रिंट में खराबी हो सकती है ना। तो गलती की संभावना भी है कि कोई क्वेश्चन जो है गलत लिखा गया हो, ठीक है। तो ये थी प्रश्नावली विधि। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और इन्हीं सारे मेथड्स को एक साथ देखने के लिए आप मेरे आई बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।